जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। तो फिर क्या चाहती हो तुम यार? आप मुन्नी को डिवोर्स दे दें। तुम जो चाहती हो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप याद रखें कि आप जन्नत को देखने के लिए तरस जाएंगे। भाई मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स है, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, मुझे पता तो चले आखिर मैं क्यों कंसीव नहीं कर पा रही। मामा मैं शादी करना चाह रहा हूँ। बता हेलो मालूम तुम्हारी माँ ने मुझ पर कातिलाना हमला कर दिया। सब कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने मेरी शादी की मुखालफत की ना तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे अकेला खिला सकता हूँ इसको मैं। कब जाएगी ये? देखो हसीना, वो मेरा पास्ट है, तुम मेरा फ्यूचर हो। फजर से बाद में हैं आप, खोने से दिल डरता है। जो धन्नो है ना, ये चालाक है, बहुत चालाक। ये तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेगी। यही है जिंदगी, है जिंदगी। क्या हो गया? तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा है। आखिर तुम्हारे जैसा दिमाग हर किसी का नहीं होता। अच्छा, मेरी जैसी शक्ल भी हर किसी की नहीं होती। शक्ल अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि इंसान दिल का काला नहीं होगा। लगता है कि मेरी शादी की खबर तुम तक पहुंच गई। हाँ, तुम सोच भी कैसे सकती हो आलम से शादी के बारे में? जैसे तुम उस चंपा से शादी करने के बारे में सोच सकते हो। अपनी हद में रहो। तुम भी। उस भोले भाले मासूम इंसान को फांस कर ये मत समझो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तुम भी अपने दिमाग का फतूर अपने पास रखो। आलम तुमसे बहुत बेहतर है, तुम जैसा नहीं है। कम से कम मेरी इज्जत करता है। इज्जत? इज्जत? शक्ल देखी तुमने अपनी? शक्ल देखकर अगर इज्जत दी जाती ना तो इस वक्त तुम जलील होकर मर चुके हो। आवाज नीची रखकर बात करो। अगर मैं चीखी ना तो तुम अपनी ये शक्ल किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आलम तुमसे बहुत बेहतर है, तुम जैसा नहीं है। शक्ल देखी तुमने अपनी? शक्ल देखकर अगर इज्जत दी जाती ना तो इस वक्त तुम जलील होकर मर चुके हो। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही?
कहीं ऐसा ना हो कि धन्नो की शादी आलम से और बेबी की शादी शानी से हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी क्या फजूल बातें सोच रहा हूं। अब बता ना, डॉक्टर ने क्या कहा, जल्दी से बता। अरे तो क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही है? सब ठीक है, डॉक्टर कहते सब खैरियत है। सब खैरियत है, सब खैरियत है। बस मुझे ये बता दे कि मैं खाला कितने दिनों में बन जाऊंगी? बस कुछ ही दिनों में बन जाएगी तू खाला, देख लेना। अल्लाह का शुक्र है। तुम देखना, ये छोटू मियां ना तेरे दिन फेर देंगे। देखना, एजाज भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जब वो गोद में आएगा ना। वैसे एजाज भाई ने कभी मुझसे चिल्ला के बात नहीं की, लेकिन कल की उनका मूड ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन शुक्र है कि सुबह वो ठीक हो गए, वरना मैंने तो सामान बांधने की पक्की तैयारी कर ली थी। हाँ नन्नी, मैं भी देख रही हूँ कुछ दिनों से उनका रवैया बदला बदला सा है। पता नहीं, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्या होता जा रहा है। तू भी तो इंसान बनना मुन्नी, तू भी उनके सामने ना मुंह फुला के बैठ जाती है। ऐसे थोड़ी होता है यार। अब ज्यादा ताउम्मत दिखाना उन्हें, समझ में आई? और ये दूध पियो चलो। नन्नी पी लूंगी, तू फिक्र मत कर, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। पकड़ो ये जल्दी, हाथ में पकड़ो। मैं क्या कह रही हूँ? शराफत तो तुम्हें राजी नहीं है ना, जल्दी से पियो। इतना टॉर्चर करके पिलाएगी तू मुझे ये? हाँ ऐसी होगा, क्योंकि तू तो पिएगी नहीं। अच्छा ना, सिप टू सिप, ठीक है। बेबी, तेरी खाला का फोन आया था जद्दा से। अच्छा, कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है। वो शानी के लिए तेरा रिश्ता मांग रही है। शानी बुरा लड़का नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है, बस थोड़ा मिजाज का तेज है। तेरा भी तो मिजाज इतना तेज है। हाँ देख, मेरा इसी बात से दिल घबराता है, वरना शानी से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं। अरे तू भी तो कुछ बता। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आता। लड़का तो वो गुड्डू भी बहुत अच्छा है, पर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तेरी खाला को क्या जवाब दूंगी। अरे कुछ तो बोल। अम्मा फिलहाल मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अरे कुछ तो हाँ ना बोल। अजीब लड़की है, ना हाँ बोलती है ना खामोशी से चली गई बस। इतना इत्मीनान देखो जरा। क्या देखो? इत्मीनान, थुतून थुतून। ओह अच्छा, इत्मीनान। देखा, बड़ी जुन्नी है, सब समझ में आता है, मतलब जुन्नी बनी रहती है ये। छोड़ो अम्मा, जाने दो। तुम सब मिले हुए हो, एक ही थाली से तत्ते बत्ते हो, अब मेरे घर में मुझे नितुत्तू बना रहे हो। ये अब निखट्टू क्या होता है? अरे निखट्टू का मतलब है बेकार, बेमसरूफ, किसी काम का नहीं है ना अम्मा? तुम करता, तुझे बड़ी समझ में आ गई उर्दू ग्रामर की दाई। अम्मा गुस्सा थूक दो ना, और अब इसी में आलम भाई की खुशी है तो हम क्या कर सकते हैं? ओ करीना, इसी में से क्या मुराद है तुम्हारा? धन्नो मेरे मुंह ना लग। ये देखो, कैसे दोनों लड़ रहे हैं, मुझे पागल बना रहे हैं ना। मुझे पागल बनाने की सोच नहीं करना, एक ही बने हुए लड़ते, यूं यूं ही करते। देखो भाई, मेरी हो गई है शादी की उम्र, और मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो मेरी इज्जत करे और जो किसी के बहकावे में आकर ना मुझ पर शक ना करे। अब अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे आलम ही नजर आता है। बेशरम बेहया, तेरे मुंह फाड़ बोल दिए, भाई इसी शादी करनी है। वैसे मेरे किरदार पर सबसे ज्यादा इल्जाम आपने लगाया है। अब ये तो कुदरत का इंतकाम हुआ ना कि मैं आपके बेटे की बीवी बन। धन्नो चुप कर जा। क्यों? मैं क्यों चुप कर जाऊं? मैंने कोई गुनाह किया है? क्या किया मैंने? अरे गुनाह तो हमने किया है। तेरी माँ के साथ तुझे भेज देते ना, तो ये तो गुल नहीं खिलाती हमें। अब गुल खिल गए हैं ना, तो इसका ख्याल रखें, इसे खूब पानी दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुलशन खिलेगा। ये देखो, इतना चले धांधली लगेगी तक, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा एक दिन तुम लोग तो भी सामने आएगा। मुझ बुद्धू दौलत के साथ तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, अल्लाह करे ऐसा ही हो इनके साथ भी, इनकी भी बहुएं आए और ऐसी तरह। वैसे आप बूढ़ी तो हो सकती हैं, बुजुर्ग नहीं बन सकती, क्योंकि बुजुर्गी आप पर नहीं आने लगी। नहीं आने शुरू हो गई। क्या बोलते रहिए मुझे? तू भी दफा चली नहीं। मैंने क्या किया है अब? अरे तू सबसे बड़ी फाफा छुटनी है, जानती थी क्या मैं तुझे?
अम्मा मैं तो आपका साथ दे रही थी, आप मुझे ही सुनाई जा रही हैं। तेरा तो पता ही नहीं चलता, कभी जिद्देदार लोथा बनी रहती है तू तो। बालम को आने दे, आज मैं बताती हूँ कि आप सारा दिन मेरे साथ क्या करती रहती हैं। बालम मेरा क्या कर लेना, बालम उठते हैं मैं उठते नहीं। भली आए आने दे बालम तो मैं बता लूंगी। दबा अच्छा वो चली नहीं, अंदर तो मुझे थाने में मिलेगा। जल्दी पूरा अंदर थाने मोती चाहिए भेद, हम तो अंदर नहीं मिलता, ये अंदर थाती है, पता नहीं कितने ले आती है। ये तुम फोन पे बातें कर रहे हो या गाने सुन रहे हो? वो हमारी मर्जी है, हम फोन पे बात करें चाहे गाने सुने। अच्छा बच्चू, अब ऐसे बात करेंगे आप? अभी सबको बताती हूँ। मैं इस घर का सबसे पुराना नौकर हूँ, मेरे साथ ऐसे बात मत करो। छोटी अम्मी, छोटी अम्मी, चुप, क्या हुआ? पता नहीं मुझे फोन पे बात कर रहे थे या गाने सुन रहे थे। पता है मैंने इनको बोला मुझे कुछ खाने को दे दो, तो आगे से कहते चल निकल फकीरनी कहेगी। फकीरनी? बीबी जी ये बच्ची तो झूठ बोल रही है। मेरी बेटी पे तुम झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं? अब्बा को बताती हूँ अभी। बीबी जी गलती हो गई है, साहब को कुछ मत बोलना। वैसे इस बुढ़ापे में तो फोन पे बात किस लड़की से कर रहा था? बीबी जी हमारी उम्र तो देखे, हमारे साथ कौन लड़की बात करेगी। वैसे कह तो तुम सही रहे हो, बुढ़ापा से आप। मुझे ना वो मक्खन वाला पराठा बना के दे। हाँ मैं बना के दे। हाँ का बच्चा, जी बल्कि जी बीबी जी। जी बीबी जी मैं बना के दे। हाँ बना के दे रहा हूँ। पुअर ओल्ड मैन। तुम परेशान क्यों होती हो? हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस घर में मुझे इतने ताने दिए जाते हैं, मैं भी इंसान हूँ। वो अलग बात है कि हर बात मैं हंसी में टाल देती हूँ, लेकिन आलम मुझे तकलीफ होती है। सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी तस्लीम नहीं करेंगे, देख लेना। क्यों? बादशाहत है कोई जो तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे? तुम सलीम हो या ना हो, लेकिन मैं अनारकली हूँ। अनारकली क्यों? तुम तो नूरजहां हो। नहीं, मुझे अनारकली पसंद है। सोच लो, चंगवा दी जाओगी दीवार में। तो तुम मुझे निकाल कर ले जाना। आलम जी जाने वाली। इतना रोमांटिक ना हो, समझे? बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। हाँ उड़ने तो लगा हूँ आज के। अगर वो लौट कर आ गई तो? कौन? देखा, तुम तो उसे भूल चुके थे, मैंने ऐसे ही याद करवा दिया। उसे भूल ही जाओ, वैसे भी अब कभी नहीं आएगी। और अगर आ गई तो? तुम्हें क्या लगता है कि जो हरकत उसने मेरे साथ और अम्मा के साथ की है, मुझे बगैर बताए भाग गई है अम्मा की ज़ेवरात चोरी करके, उसके बाद भी वो मेरी जिंदगी में वापस आएगी? हाँ मैं कबूल कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे तो बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो सुनो, अम्मा से थोड़ा बना के रखो। तुम भी तो बराबर की लड़की हो। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, उनसे मेरी नहीं बन सकती। मेरे लिए कोशिश तो कर सकती हो। ठीक है, तुम्हारे लिए कोशिश जरूर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, आपके लिए चाय है? मेरे लिए अम्मा तब हो गई तंबत। बस अचानक से एकदम से अम्मा जी हो गई आप। ये ले आप चाय पीजिए। अरे तरह
मैं नहीं पी रही तेरे हाथ की चाय। क्या पता ढेर मिलाते लेकर आई होगी। क्या मिलाकर लाई होगी? दे दे। हाँ, अच्छा जहर। अम्मा जी ये देखें, अब मैंने पी ली, अब आप पी सकती हैं। अब तो मैं और नहीं पीऊंगी तेरी झूठी चाय। चले, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। अगर आपने चाय पीनी है तो पी लीजिएगा, यहाँ पर रखी है। अम्मा जी अदा। क्या अल्लाह, ये कहाँ से आ गई अनार तली। इतनी अच्छी होती तो फिर क्या बात थी। ये अदाएं दिखाते मेरे बेटे तो फंसा लिया। मुझ पे नहीं होता तेरा दादू का असर। अपनी चाय ले जा। बली आई अदाएं दिखाने वाली अदा। पता नहीं कहाँ की तमीज आ गई हमारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर आए हुए थे? वो मैं तो ऐसे यहाँ पे बस। यही है जिंदगी, जिंदगी। तुम यहाँ ना यूं ही सर पकड़ के बैठी रहना और वो लड़की तुम्हारा ताख ताज सब ले जाएगी। अरे भाग में दिया है तत्तो ताज। तो तलमुई ने तो मेरा तुतुन छीन लिया। तो फिर क्या है, सर पकड़ के बैठी रहोगी क्या? तो क्या करूं, नाचूं गाऊं, क्या करूं, डांस करूं? अरे नाचने कूदने की क्या जरूरत है, उसे नचाओ, तिगनी का नाच। अपने बेटे को काबू में करो। अरे वो तो मेरी आंखों में हाथ डालते ऐसी बात कर रहा है, मुझे सब पता है। वो जो तूने दी बच्ची है ना, उसने मेरे बेटे में ऐसा पट्टा जादू करवाया तो हिलते नहीं दे रहा हो। तो तुम भी कर दो ना एक मंत्र, फूंक दो उसके ऊपर, सारा जादू उड़न छू हो जाएगा। अरे तेरे तो मंत्र मुझे तो आता ही नहीं, मंत्र तंत्र। रहने दो, अब इतनी भी भोली नहीं हो तुम। तू ही बता दे, बस खाली बातों का मजे ले लिए सुन सुनते। हाँ तो सुनो ना, सुन। आप क्या कहता? आपने कोई रास्ते नहीं छोड़ा था, आना पड़ा। लेकिन वो क्या शानी अंदर है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस रवैये की वजह क्या है। हम बाद में बात कर सकते हैं। हम कैसे बात करेंगे? आप मेरा फोन ही नहीं उठाती। मुझे थोड़ा वक्त दे, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। कोई आया था क्या? हाँ। कौन? वो ही जिसका नाम तुम सुनना पसंद नहीं करते। ओह, वो स्ट्रेचर वाला गुड्डू। हाँ। शानी, तुम तो समझने की कोशिश करो मुझे, लेकिन तुम भी क्या समझोगे जब मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर आए हुए थे? वो मैं तो ऐसे यहाँ पे बस। घर ही आए हुए थे ना यार, पता है मुझे। आया हुआ था। कैसे हो तुम? बॉस, बैंड बजी हुई है, बंद करोगे? क्या बैंड बजाना? अरे तुम गलत समझ रहे हो यार। बस जिसकी बजी होती है ना, उसे ही पता होता है। खैर, चलता हूँ। बैंड? मैं बैंड बजा रहा हूँ? जी पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर परेशान है तो थोड़ी परेशानी बांट लें। क्या? अब मेरी आवाज आपको इतनी अजनबी लगने लगी है कि उसका मफहूम भी नहीं समझ आ रहा। आप परेशान मत हो, आई एम फाइन। इजाज, अगर आप परेशान ना होती तो मैं सवाल भी ना करती। प्लीज मत करें सवाल, क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं है। जवाब है नहीं है, देना नहीं चाहते। मैं जो चाहता हूँ ना, उस पर मेरा बस नहीं चलता अक्सर। आपका तो बस सिर्फ मुझ पर चलता है। आप पर भी नहीं। आप ऐसे नहीं थे इजाज जैसे अब हो गए।
ऐसा कुछ था भी नहीं जो अब हो रहा है। यही तो सवाल है कि सब कुछ क्या हो रहा है जो मुझे पता नहीं चलता। आपको पता ना चले यही मुनासिब है आपके लिए। प्लीज अपने आप पर तवज्जो दीजिए। यानी अपने आप की तवज्जो के काबिल भी नहीं होंगे, मुझे खुद पर तवज्जो देनी चाहिए। मनी प्लीज बस कर दें यार, मैं आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। तो कम से कम कुछ तो कहें, जो करना चाहते हैं वो तो करें, ताकि आपकी खामोशी टूटे। एजाज बस प्लीज। अरे गुड्डू, गुड्डू बेटा तू आ गया? हाय हाय कितना थका हुआ लग रहा है मुझे। नहीं कोई खास थके नहीं है, मैं ठीक हूँ। परेशान तो है ना? क्या परेशानी है बता। हाँ हाँ, वो कल रात ख्वाब में आपकी भांजी आई थी। हैं? तेरे ख्वाब में आई थी? तो क्या वो मेरे ख्वाब में नहीं आ सकती? हाँ आ सकती है, आ सकती है, लेकिन ये तो बता कि क्या कह रही थी? कह रही थी कि गुड्डू तुम मेरे जाने के बाद बहुत अकेले पड़ गए, जल्दी से शादी कर लो। चल चल, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कह सकती है? आप अपनी मरहुमा भांजी को झुठला रही हैं। तौबा तौबा। मुझे सब पता है, शादी का शौक तुझे चढ़ा है। मेरी मरहुमा भांजी को बीच में बिला वजह लेकर आ रहा है। खुदा का खौफ कर। आप ना माने, लेकिन मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं अगले ही महीने शादी कर लूंगा। बहुत खुश हो गई थी वो। और हाँ, आपको सलाम भी कह रही थी। झूठा लफाड़िया, बिल्कुल गलत कह रहा है, बेशरम कहीं का। झूठ बोल रहा है, मुझे सब पता है। भांजी आई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये देख रहा था कि तुम अल्लाह से मेरे अलावा और क्या मांग रही थी। आपकी परछाई। मेरी परछाई? लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। आपकी परछाई ही तो मांग रही है अल्लाह ताला से, हमारे प्यार की निशानी, हमारी औलाद। किस सोच में पड़ गए माया? कुछ नहीं, बस अल्लाह ताला जल्दी से हमारी गोद भर दे। मेरी तो बस अभी की ही ख्वाहिश है। हसीना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अल्लाह ना करे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो माँ बने, और मैंने तो अपना बच्चा खोया है। मेरी गोद तो भरते भरते रह गई। औरत बिना औलाद के अधूरी होती है। मेरी तो दिन रात अल्लाह से यही दुआ है कि वो मेरी गोद भर दे और मुझे मुकम्मल कर दे। चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मायर, क्या आपका दिल नहीं चाहता कि हमारे यहाँ औलाद हो? क्यों नहीं चाहता हसीना? मेरा भी दिल चाहता है कि हमारी औलाद हो, लेकिन तुम्हारे होते हुए मुझे किसी कमी महसूस नहीं होती। मगर मायर, हसीना बहुत रात हो गई, आराम कर लो।
मिस्टर नायर, आपकी बीवी अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो। कुछ भी नहीं। परेशान हो? नहीं। तो फिर नाराज हो मुझसे? क्यों होने लगी मैं तुमसे नाराज? तो फिर सुबह से इतनी खामोश क्यों? जैसे तुम्हें बहुत परवाह है। मुझे अगर परवाह नहीं होती ना तो तुम्हारे पास यहाँ बैठा नहीं होता, दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता। हाँ तो चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सिवा है ही क्या? ऐसे बात करोगी? मैं सिर्फ अपना सोचता हूँ क्या? और मैं जो यहाँ इतने दिन से रुका हुआ हूँ, वरना मुझे क्या कमी थी वहां पर? यही मसला है, तुम दिन में 10 बार यही बात जताते हो मुझे। जिन पर असर नहीं होता ना, उन्हें बार बार बताना पड़ता है। हाँ नहीं होता मुझे एहसास, नहीं होता मुझे एहसास इस बात का। बेबी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कोई बात नहीं है, तुम जाओ और मूवी देखो। देखो जो भी बात है बता दो मुझे, तुम जानती हो मुझे, मैं फिर अपनी तरफ से अंदाजा लगाऊंगा और मुश्किल हो जाएगी, और हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो। हाँ तो लगाओ अंदाजे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अब जाओ प्लीज। लेकिन वो यार शानी प्लीज जाओ। ठीक है, कल सुबह तक बता देना। हसीना चाहती है कि हमारी औलाद, यही है जिंदगी। पापा ये हर वक्त स्टोर रूम में क्यों बैठी रहती हो और खाना क्यों नहीं खाया? नहीं खाना, मुझे खाना। जन्नत ये किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अब कोई नहीं है मेरी। जन्नत, I hate you। जन्नत, मुझे पता है ये इतनी बदतमीज तुम क्यों बनी हो, उस कमबख्त मुन्नी की वजह से। वो बहुत अच्छी है, वही मेरी मामा है, आप नहीं। Shut up। You know what? रहो भूखी प्यासी, एक दिन तुम्हें खुद ही होश आ जाएगा। बदतमीज, बहुत मामा मामा याद आ रही है ना? नहीं है मेरी मामा, नहीं है। क्या ये सुबह सुबह तमाशा लगा रखा है? इंसान सुबह उठकर घर के काम काज करता है, लेकिन नहीं, यहाँ लोगों को उठ के सुबह सुबह टीवी देखना है, एंजॉय करना है। लगता है सदमे में बिल्कुल पागल हो गए हो। याद है मैंने क्या कहा था? देख लेना जमाना मेरे आगे पीछे घूमेगा। देख लो, मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ, और तुम हो कि मेरे से बात करने के लिए मर रहे हो। जबान संभाल के बात करो धन्नो, मैं क्यों बनूंगा तुमसे बात करने के लिए? तुम हो ही क्या? जाओ जाकर आईना देखो। जमाने भर का ठुकराया हुआ आलम अपना तो रहा है, लेकिन याद रखना रोएगा वो रोए या ना रोए, फिलहाल तो तुम रो रहे हो, वो भी फूट फूट कर। जाओ जहां जा रहे थे, सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। और सुनो,
अगर आलम ने सुन लिया ना मुझसे इस तरह बात कर रहे थे तो जानते हो ना तुम्हारा क्या हशर करेगा। आलम, अस्सलाम वालेकुम खाला, खैरियत है? आज सुबह सुबह उठ गए? वालेकुम सलाम। इस उम्र में नींद कहाँ आती है बेटा? मेरा एक काम करेगा? खाला, मैं पहले ही ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। अरे तो ऑफिस से आते हुए मेरी ये दवाइयाँ लेकर आ जाना। खत्म हो गई है ना? ले आऊंगा। एक बात कहूँ? जी बोलिए। चाहते हुए ना अपनी जान का सदका दे देना। सदका देने से रोजी में बरकत होती है और 1000 बलाएं टलती है। ठीक, कर दूंगा। अब आपने कुछ और कहना है या मैं जाऊं? नहीं नहीं, जा बेटा जा। अल्लाह तुझे और तरक्की दे। आज मेरी भांजी जिंदा होती ना तो कितना खुश होती। कितना जिम्मेदार हो गया है ना तू। बस खाला, दुआ करना, मैं जो चाहता हूँ ना मुझे बस अल्लाह वो दे दे। ठीक है, मैं चला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। जो तू चाहता है ना वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं जानता रहा। हाँ नहीं नहीं वाकई सच्ची। अबे यार ये कैसे? आलम और धन्नो की जोड़ी बन कैसे गई? अबे यही तो गेम में जोड़ी बनी तब मजा आ रहा है। अल्लाह की कसम। वहाँ पे तुझे क्या पता, तू तो यहाँ रहती है। अरे नहीं ना, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। मैं वहाँ अब तो जरूर जाऊंगी, चाहे थोड़ी सी देर के लिए जाऊं, ताकि मैं देखूं तो सही ये चांद तारा के सीने में कैसे सांप लौट रहे होंगे ना। टिक 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 टिक। अबे सांप? अबे सांप अड्डे नेवले और लोड वोड नहीं रहे। अबे डांस पार्टी कर लिया। क्या बात है गुरु तुम्हारी। वैसे बहुत मजा आ रहा होगा। उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा बदतर होना चाहिए। खैर छोड़, तू क्या, तुझे तो पता भी नहीं चल रहा। वैसे अगर तेरा मूड हो, अगर तेरा दिल करे तो मैं तुझे ले जाऊं, तेरी एंटरटेनमेंट हो जाए वहां चल के। सच्ची? बस चलो ठीक है, मैं ना मुन्नी को बोल के आ जाती हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, देखो ना बिल्कुल तैयार बैठी हूँ मैं। बस ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, डन। जा मुन्नी को बोल के। मुन्नी हम कहते हैं मौत आती है जाते हुए। बीमार पड़ी हो मेरी बहन, बीमार है। ऐसे पहिए लगे वहां जाऊंगी, चांद तारा को तपते हुए देखूंगी। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, अल्लाह में बता क्या मजा आएगा। अरे मुन्नी। अरे बस बस बस, आराम से। क्या हुआ? क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है? तुझे क्या पता, इतना बड़ा मसला हो गया कि ना वो धन्नो की शादी ना आलम से हो रही है। और आलम तो तुम्हें पता है पहले से कंदील उसकी बीवी भाग चुकी थी। और गुड्डू ने कैसे धन्नो को छोड़ दिया। सेटिंग चलाई गुड्डू से और शादी हो रही है आलम से। नन्ही बुरी बात ऐसे नहीं कहते। अरे ये तो अच्छी बात है कि उसकी शादी हो रही है और धन्नो किसी घर में गुजारा भी नहीं कर सकती। अच्छा है अगर इस घर में बस जाएगी तो। ओहो, तो कौन सा मैं शादी तुड़वाने के लिए जा रही हूँ। मैं तो बस अभी जाऊंगी और थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छी तरह जानती हूँ तो क्यों जा रही है। तू वहां जाके सारे मजे लेगी। मन से कैसे बेचारा तुझे। बस नन्ही तुम बड़ी हो जा, तेरी शादी हो गई है अब। अच्छा बात सुन, पहले तू बड़ी हो जा, ऊपर जाके आराम कर। तबीयत कैसी है? और इटलाती फिर रही है पूरे घर में। तुम जाओ और कोई भी काम हो ना मुझे पहले बता देना। 1 घंटे पहले फोन करना, 2 घंटे में मैं आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं कोशिश करूंगी कि आज ही आ जाऊं। अगर आज नहीं आई तो फिर मैं कल सुबह में जरूर आ जाऊंगी। ठीक है? मैं नौकरों को बोल के चली जाती हूँ, तेरा ख्याल रखें। ठीक है ना? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं तो मरी जा रही हूँ चांद तारा को चेहरा देखने के लिए। कैसा बना हुआ है मेरा। क्या कह रही है? तेरे साथ बुरा किया था ना, देख आएगा उसके साथ। अच्छा, बस बस ज्यादा एक्साइटेड मत हो। हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस मैं निकलती हूँ। अच्छा, जा ख्याल से जाना। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं ख्याल रखूंगी। अर्शा बोली जल्दी चलो।
मायर, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? तो सोया नहीं। क्यों? क्या हुआ? हसीना से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, तुम बताओ, तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? मुझे तो बस प्यास लग रही थी तो पानी खत्म हो गया था बॉटल में, वही लेने के लिए उठी थी। तुम तो बताओ कि क्या हुआ? हसीना चाहती है कि हमारी औलाद यही है जिंदगी। शुक्र है आपने मुझे फोन किया, मुझे लगा शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह, अब इतना नौतर बन गया तू, तो इतना भारी सामान उठाते ले आया। वो आलम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम भूल जाओ मुझे। खाला से बात की रही है? नहीं। कर लो खाला से बात। तो तुम तैयार हो? हाँ, अब लिख के दूं क्या? यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है।